आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के अंतरिम चुनाव थोड़ी देर बाद होंगे, उससे पहले सदस्यों का पहुंचना शुरू हो गया है। हमारे साथ तरविंदर सिंह मारवा जी हैं, भोगल से सदस्य हैं दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के। सर, वोटिंग प्रक्रिया शुरू होने वाली है, किस तरीके से देखते हैं इन चुनाव को? चुनाव तो एक तरफा ही है, क्योंकि मेंबर जो होना कल इकट्ठे हुए थे, वहाँ पर मीटिंग भी हुई थी, तो 37 मेंबर हैं, तो चुनाव तो स्पष्ट हो चुका है। वही गुट जो पहले चल रहा है, उसी गुट का दोबारा से प्रधान चुना जाएगा, जनरल सेक्रेटरी। लेकिन जिस तरीके से आपने बताया सोना में बैठक हुई थी, बैठक में क्या चर्चा हुई है अगर दर्शक हमारे जानना चाहें तो? वही हुई है, आपस में बैठ के सहमति हुई है, रणवीर सिंह कालका जी के लिए हुई है, और बाकी अभी जनरल सेक्रेटरी भी कालवा साहब के लिए हुई है, और अभी बाकी आपके सामने अभी वोट हो रही है, होने वाली है 11 बजे। आपके सामने सब कुछ पता लग जाएगा। लगता है कि जो 5 बड़े पद होते हैं उसमें कोई बदलाव होने की आशंका है? पक्का उसमें कोई ना कोई बदलाव होगा। अच्छा, बात करें जिस तरीके से बैठक हुई है, आपने बताया इस बार पहली बार हो रहा है कि 53 सदस्य जो है वोटिंग करें, क्योंकि 51 का आंकड़ा है, एक की डेथ हो गई है और 2 जो है कोर्ट की तरफ से इंटरफेयर कर कर उनको भी हक जो है इस मतदान का दिया है। नहीं, 53 नहीं है तो 51 ही है। 53 नहीं है, 51 ही है, और एक अकाल तख्त का जथेदार साहब होते हैं 52। लेकिन इस बार कोर्ट ने कहा है कि जो अगर बात करें गुल्लक से जो सदस्य निकलते हैं, जिनकी सदस्यता पहले रद्द हुई है, वो भी अपना वोट का अधिकार जो है वो मत का प्रयोग कर सकते हैं, और उसको सीलबंद लिफाफे में जो है वो चारों के जो लॉटरी वाले निकले थे उनको बंद रखा जाएगा। हाँ, वो अलग बात है, कोर्ट के आदेश सब मानते हैं, उसमें तो कोई इतनी दिक्कत आनी नहीं। नाल मेंबर एक तरफ ज़्यादा है, मेंबर है ना, आपके मेंबर 37-38 मेंबर है, उसमें कोई फर्क आप मानते हैं कि बदलाव होना चाहिए दिल्ली कमेटी के अंदर? नहीं। इन्होंने सेवा कर रहे हैं, जो सेवा करता है उसके लिए अच्छा है, सेवा आगे उसको मिलनी चाहिए। अच्छा, अकाली दल ने इन चुनाव का कहीं ना कहीं विरोध किया है और कहा है कि इसका बाइकाट जो है वो उनकी तरफ से किया जाएगा। किस तरीके से देख रहे हैं आप उनके इस फैसले को? देखो, उनको भी हक है वोट डालने का, बाकियों को भी हक है वोट डालने का। अब जब पता है उनके पास सदस्य कम है, तो वो नहीं आ रहे होंगे। लेकिन आप मानते हैं मारवा साहब कि जिस तरीके से सरकारी दखलंदाजी कहा जा रहा है कि सरकारें जो है दखलंदाजी गुरुद्वारे चुनाव में कर रही है, किस तरीके से देख रहे हैं आप उन बयानों को? नहीं, वो तो ऐसे ही है, उसमें कोई, उसमें ना तो कोई दम है, ना कोई उसमें बात है, ना कोई उसमें तथ्य है। वोट गुप्त होएगी, गुप्त वोट जिसकी निकलेगी वही प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी और जो 3 पौधेदार 5 हैं उनको बनाया जाएगा। आप ये इसलिए कह रहे हैं कि जिससे कि आप खुद बीजेपी के विधायक बन चुके हैं? नहीं, मैं तो पहले भी कहता था जिस सबको वोट डालने का हक है, वोट डाल दी, खत्म बात। तो बिल्कुल वोट का प्रयोग जो है इनकी तरफ से किया जाएगा। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी।